अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई एम श्योर आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। चलिए जी, बरसात है, बारिशों का मौसम है। देखिए किस कदर खूबसूरत वेदर था आज। तो मैंने सोचा कि आज आपको कुछ मज़ेदार बनाना सिखाया जाए। तो आज जो है हम बना रहे हैं कीमे के भरे हुए करेले। ठीक है, आप चिकन का मिन्स मैं यूज़ कर रही हूँ, आप बीफ मटन किसी भी चीज़ का मिन्स यूज़ कर सकते हैं। करेले मैंने सबसे पहले देखे ले लिए हैं, इनको काटा है मैंने, अंदर से सीड्स रिमूव किए हैं, बाहर से इसका छिलका रिमूव कर दिया है। चिकन का मिन्स मैंने ले लिया है, टमाटर और प्याज हैं, ये हमारे स्पाइसेस हैं, और यहाँ पर अदरक लहसुन का पेस्ट है। अच्छा, स्पाइसेस जो हैं वो 2 प्लेट्स में हैं। एक प्लेट जो है वो कीमे के जो करेलों का मसाला है उसके लिए यूज़ करें, और दूसरा जो है वो चिकन का कीमा तैयार करने के लिए यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, इन दोनों की प्लेट्स की जो क्वांटिटीज़ हैं वो मैंने अलग अलग रेसिपी कार्ड पे मेंशन की हैं। ठीक है, आप वहाँ से इनकी डिटेल भी देख सकते हैं। ठीक हो गया। चलिए जी, अब चलते हैं हमारी प्रेपरेशन की तरफ। यहाँ पर सबसे पहले हम कीमा तैयार करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, मैंने ले लिया है ऑयल। ठीक है, ऑयल को मैं कर लूँगी अच्छी तरह से गरम। जब ये गरम हो गया है तो इस पॉइंट पे मैंने इसमें कीमा शामिल कर दिया है। ठीक है, कीमे को हम इसमें डालकर भूनेंगे जब तक जो है वो कीमे का कलर चेंज ना हो जाए। लाइट गोल्डन सा हमने इसका कलर करना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए इसको भूनते हुए मुझे तकरीबन 5 से 6 मिनट हो गए हैं। ठीक है, अब इसका कलर थोड़ा सा चेंज होने लग गया। इस पॉइंट पर अदरक लहसुन का जो पेस्ट मेरे पास था वो मैं 2 टेबलस्पून इसमें शामिल कर रही हूँ। 1 टेबलस्पून जो है वो हम कीमे का मसाला जब तैयार करेंगे तो उसके अंदर यूज़ करेंगे। ठीक है, इसके बाद जो चिकन मिन्स के स्पाइसेस थे मैंने रेसिपी कार्ड पे अलग से मेंशन किए हैं, वो सारे स्पाइसेस मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। अच्छा, मिर्च और नमक का जो क्वांटिटी है वो आप अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट कर सकते हैं। 2-3 मिनट के बाद मैंने इसके अंदर शामिल कर दिए हैं टमाटर। अब टमाटर शामिल किए हैं, इसके बाद जो है साथ ही हम इसमें प्याज शामिल कर देंगे। ठीक है, और प्याज शामिल कर लेने के बाद अब हम इसको अच्छी तरह से भूनेंगे, और फ्लेम यहाँ पर बिल्कुल लो है। ठीक है, बहुत तेज़ फ्लेम पर मत भूनिएगा। देखिए मज़ीद 10 मिनट इसको भून लेने के बाद ये हमारे कीमे की सिचुएशन है। यहाँ पर जो है मेरे पास लेमन जूस है, ये टोटली ऑप्शनल है, आप इसको चाहें तो डाल सकते हैं, चाहे तो स्किप कर सकते हैं। ये मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ, और ये देखिए कीमा जो है वो हमारा मज़ेदार सा यहाँ पर भून चुका है अच्छी तरह से। इसको जो है मैं अब निकाल लेती हूँ और इसको ठंडा कर लेती हूँ। यहाँ दूसरी तरफ जो है मैंने ऑयल गरम कर लिया है 1/2 कप के जितना, और यहाँ पर मैं इसमें प्याज शामिल कर रही हूँ सबसे पहले। और ये जो प्याज है इसको हम गोल्डन ब्राउन करेंगे इसके अंदर। अब हम तैयार करने लगे हैं हमारे करेले का जो मसाला था उसको रेडी करेंगे। ठीक है, ताकि जब हम करेलों को स्टफ़ कर दें तो फिर उसको इसी मसाले में रख के दम दे देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इसको मैं ब्राउन करती हूँ। देखिए इसको ब्राउन करते हुए मुझे तकरीबन 2 मिनट हो गए हैं, और आप देखें इसका कलर आने लग गया है प्याज का। यहाँ इस पॉइंट पर जो हमारा 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट था वो मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। प्याज जो हमने लिए थे, टोटल क्वांटिटी प्याज की उसमें से 2 हिस्से हमने शामिल किए कीमे में, और उसका 1/3 पार्ट मैंने यहाँ शामिल किया है। बिल्कुल उसी तरह टमाटरों का भी 1/3 पार्ट मैंने अभी शामिल किया है, और जो 2/3 पार्ट था वो मैंने पहले शामिल किया था कीमे को भूनने के लिए। अब देखिए इसका जो है ये इसको हम अच्छी तरह से पका लेते हैं। टमाटर और जो प्याज हैं वो जब अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएंगे तो फिर हम आगे इसके अंदर स्पाइसेस वगैरह ऐड करेंगे। देखिए जी, यहाँ पर इसको पकाते हुए मुझे तकरीबन 3-4 मिनट हो गए हैं। अब यहाँ पर मैं इसके अंदर सारे के सारे स्पाइसेस ऐड कर रही हूँ। अच्छा, स्पाइसेस को मिक्स कर लेने के बाद आप चाहें तो इसको ग्राइंड कर सकते हैं या आप इसको बीट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसको ग्राइंड करती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ। देखिए जी, यहाँ पर मैंने जो हमारा मिक्सचर था उसके अंदर 1/4 कप के जितना पानी डाला और उसको जो है ग्राइंड कर लिया है, और आप देख रहे हैं कि ग्राइंड होके बिल्कुल ये एक अच्छी सी फॉर्म में हमारा मसाला रेडी हो गया है। जब मसाले से ऑयल सेपरेट हो जाएगा इस तरह से तो आप चूल्हा बंद कर देंगे।
अब चलते हैं हमारे करेले की स्टफिंग के लिए। ठीक है, करेलों को जो है मैंने नमक लगा के 2 टेबलस्पून के जितना रख दिया था और 2 घंटे के बाद मैंने इस तरह से इनको अच्छी तरह से धो के खुश्क कर लिया है। और अब हम इसको सबसे पहले फ्राई करेंगे। देखिए, करेले को हमेशा आप जब बनाते हैं तो उसको इधर ही इसी पॉइंट पर स्टफ़ करके फ्राई करते हैं, लेकिन करेले कड़वे होते हैं। तो यहाँ पर ये आपके लिए एक टिप है कि आप इसको स्टफ़ करने से पहले इस तरह से फ्राई कर लें। अगर आप इस तरह से पहले इनको फ्राई कर लेंगे, ठीक है, तो आपके करेले बिल्कुल भी कड़वे नहीं होंगे। और आप इसको ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। ये बिल्कुल मेरा ट्राई किया हुआ एक फॉर्मूला है, एक टिप है, एक टोटका है आप सब लोगों के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो है मैं इनको हल्का सा सिर्फ फ्राई करूँगी। इस तरह से देखें, थोड़ा सा कलर आने लग गया है। दोनों साइड से अच्छी तरह से हम इसको फ्राई कर लेंगे और बिल्कुल लो फ्लेम पर आपने इनको फ्राई कर लेना है। इसके बाद हम इसको स्टफ़ करेंगे। तो मैं जल्दी से सारे करेले फ्राई कर रही हूँ। देखें, यहाँ पर जो है मैंने करेलों को अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। देखें, सिर्फ इतना सा कलर चेंज करना है, बिल्कुल डार्क ब्राउन नहीं करना है, ओवर फ्राई नहीं करना है। यहाँ पे कीमा जो है वो तकरीबन ठंडा हो चुका है, अभी ये थोड़ा गर्म है और धागा मैंने ले लिया है। जल्दी से जो है स्टफिंग स्टार्ट करते हैं। ये करेले के अंदर हम अच्छी तरह से एक जेनरस अमाउंट में कीमा स्टफ़ कर रहे हैं। ठीक है, और एक जो है वो मैं आपके सामने रेडी करके आपको दिखाऊंगी, फिर बाकी के सारे मैं रेडी करूंगी। अब देखिए, धागा जो है वो लेंगे और हम इस तरह से अच्छी तरह से इसको लपेट देंगे धागे के साथ। और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है कीमे की। मुझे तो करेले बहुत अच्छे लगते हैं। करेले, भिंडी, जो गर्मियों की ये 2 जो वेजिटेबल्स हैं, ये मुझे बहुत पसंद हैं। देखें, इस तरह से मैंने सारे के सारे करेलों को स्टफ़ कर लेना है। काफ़ी सारा ऑयल है इसके अंदर, डोंट वरी, इसको साथ साथ आप साफ़ कर सकते हैं। और ये देखें, इस तरह से सारे के सारे करेलों को हम स्टफ़ कर लेते हैं और इस तरह से हम इसको धागा बांध लेते हैं। धागा बांधने से ये होगा कि जो कीमा है वो जब हम इसको फ्राई करेंगे अभी दोबारा से, तो वो बाहर नहीं आएगा। ठीक है, देखिए, इस तरह से मैंने सारे के सारे जो करेले हैं उनको स्टफ़ कर लिया है, धागा अच्छी तरह से ऊपर लपेट दिया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको फ्राई करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर पैन में मैंने ऑयल जो है वो थोड़ा गरम कर लिया है और बहुत ज़्यादा गरम ऑयल में नहीं डालिएगा, नहीं तो बहुत सारा ऑयल जो है वो करेलों के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है मैंने करेले इसके अंदर रख दिए हैं। इसको मैं लाइट गोल्डन ब्राउन करूँगी। देखिए, इस तरह से ये कलर इसका चेंज होने लगेगा तो हम इसकी साइड चेंज कर देंगे। बहुत ज़्यादा ब्राउन मत कर दीजिएगा, देखने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगते हैं फिर। ठीक है, बस हल्का सा आप इसको थोड़ा ब्राउन कर लें और इनको मैं ब्राउन करती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। चलिए जी, यहाँ पर जनाब हमने सारे के सारे करेले फ्राई कर लिए थे। उसके बाद उनका धागा जो है वो रिमूव कर दिया था। ठीक है, अब ये खुलेंगे नहीं, अच्छी तरह से बाइंड हुए हुए हैं। और यहाँ पर जो हमने मसाला रेडी किया था उसके अंदर जो है करेले के मसाले में हम इसको रख रहे हैं। 1/4 कप के जितना मैं इसमें पानी शामिल कर दूँगी। अभी देखिए, पानी मैंने शामिल कर दिया। मैं इसको 10 से 15 मिनट के लिए दम पे रखूँगी। जब पानी खुश्क हो जाएगा, ऑयल बाहर आ जाएगा, तो उस पॉइंट पर मैं इसको डिश आउट करूँगी और फिर आपको दिखाऊँगी इसकी फाइनल लुक। देखिए जी, हमने जो है वो पानी खुश्क हो गया था, करेलों का ऑयल सारा बाहर निकल आया था, तो इस पॉइंट पे मैंने इसको डिश आउट कर लिया है। मज़ेदार से हमारे कीमा भरे करेले रेडी हो चुके हैं। ठीक है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हरी मिर्च और हरी धनिया के साथ मैं इसको गार्निश कर रही हूँ। आप मुझे बताइएगा कमेंट करके कि रेसिपी आपको कैसी लगी। ठीक है, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। आप वीडियोस को देखते हैं, जो लोग उनको पसंद करते हैं, कमेंट्स करते हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और जो लोग चैनल पे नए हैं उनसे भी मैं यही कहूँगी कि आप मेरे चैनल को देखिए। आई होप आपको बहुत सारी रेसिपीज़ बहुत अच्छी लगेंगी। बहुत इंस्टेंट वे से मैं आपको चीज़ें बनानी सिखाती हूँ।
देखिए यहाँ पर करेलों की खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। आप देख रहे हैं अंदर से इस तरह से मैंने इसको स्टफ़ किया था और ये बहुत यमी बने हैं। आप इसको ट्राई कीजिएगा और मुझे दीजिएगा इजाज़त। अगली किसी रेसिपी के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।